अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं सहरी शुमा हूँ। और ये है जी ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग सुबह नाश्ते का टाइम है जब मैं बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्सेस तैयार कर रही थी। और आज मैंने याहिया को दिया था शामी कबाब वाला सैंडविच, क्योंकि वो कहता है काफ़ी दिनों से। और आयशा जो है उसे सैंडविच में शामी कबाब बिल्कुल नहीं पसंद है, तो उसे मैंने सीख कबाब, पराठा रोल और साथ में चीज़ सैंडविच बना दिया था। बच्चों की कभी कभी सेम हो जाते हैं लंच बॉक्सेस, कभी कभी उनकी अपनी अपनी चॉइसेस पे डिपेंड करते हैं कि वो क्या खाना पसंद करते हैं। तो जी इसी तरह से ये बस मॉर्निंग की रूटीन है। साथ साथ मैं सोच रही थी कि वॉशिंग मशीन लगा लूँ, और बस इसी तरह से जब मैं किचन में आती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट ऑफ काम होते हैं। और यहाँ पे जी बच्चों को चाहिए था, साथ में उन्हें चाहिए होता है एक एक बिस्किट का पैकेट, क्योंकि वो फिर बोर हो जाते हैं सेम ड्राई और खुश्क और वो नमकीन लंच खाने से। तो वो फिर कहते हैं कि थोड़ा सा मम्मा स्वीट भी हो जाए। तो साथ में मैंने उन्हें जो बिस्किट्स दे दिए थे। तो बस इसी तरह से दिन शुरू हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह रोज़। और रात हो जाती है, पता भी नहीं चलता, बस बच्चों के साथ काम में बहुत ज़्यादा इंसान बिज़ी रहता है। और ये जी मैं आपको इस टाइम सुबह 7 बजे का टाइम दिखा रही हूँ, पौने 7 का टाइम बाहर। और धूप देखें कितनी चमक रही है, शदीद धूप हुई थी। और बस किसी दिन बहुत अच्छा मौसम हो जाता है और किसी दिन ऐसे ही है कि धूप धूप सी रहती है। और मैं जब किचन में आती हूँ ना, तो मेरे साथ ही तो वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है। तो मैं क्या करती हूँ कि कोशिश करती हूँ कि मैं ना कपड़े भी वॉश कर लूँ, जितने भी उतर रहे होते हैं ना साथ साथ मैं वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पे जी आपको मैं बताती हूँ कि रात क्या हुआ था कि याहिया ने कहा कि मम्मा मुझे ना पीटी शूज़ चाहिए, क्योंकि उसके आज पीटी डे होता है थर्सडे को। और वो फिर कह रहा था कि टीचर बहुत डांटेंगे अगर मैं ना पहन के गया। तो रात को हम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ, क्योंकि लेट नाइट हम निकले, तकरीबन 10 बजे के बाद ही का टाइम था। तो हम लोग को जाना पड़ा, क्योंकि या क्या था, या तो स्कूल से ऑफ़ करूँगा या फिर पीटी शूज़। तो यहाँ पे मैंने जी उसे लेके दिए थे पीटी शूज़ रात को, हमने जाके बाटा से, और अच्छे मिल गए थे। लेकिन जब हमारा ज़माना था ना, तो यही पीटी शूज़ मुझे याद है अच्छी तरह से, हम लोग 150 या 200 के लेते थे। और ये एक वो होता था, एक्स्ट्रा सी चीज़ होती थी। लेकिन अब इतने प्राइसेस हाई हो गए हैं कि यही पीटी शूज़ जो हैं जी हमें मिले हैं 1200 के। और स्कूल शूज़ पे कोई भी कंपनी ऑफ़ नहीं लगाती, ये अजीब सी बात है भाई। ऑफ़ लगाएं आप लोग, पूरी शॉप पे लगाएं। जब आप लगाते हैं तो सब पे होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि जो स्कूल की हैं कंपलसरी चीज़ें उन पे कोई ऑफ़ नहीं है। तो जी यहाँ पे नाश्ते के बाद का टाइम है, नाश्ता हम कर चुके थे। और क्या इस टाइम मैं बना रही हूँ आलू गोभी का एक सालन, और साथ में दूध बॉयल हो रहा है। बर्तन धोए, इशाल को मैं सुला आई थी, क्योंकि इशाल के जागते मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो मुझे पकड़ के ही खड़ी रहती है कि गोदी उठा लो, तो मुश्किल हो जाता है। और मेड सफाइयाँ कर रही थी। बस ऐसी जो है रूटीन हमारी होती है अल्हम्दुलिल्लाह हाउसवाइफ्स की। और हाउसवाइफ्स को कोई भी बंदा, कोई भी, मैं नहीं अकेली नहीं हूँ, घर को यही कहेगा कि जी हाउसवाइफ्स को तो कहते हैं तुम तो घर पे रहती हो। ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादती की बात है कि जी तुम तो घर पे रहती हो, तो घर को भाई कोई मैनेज करता है ना। अगर आप लोग समझते हैं कि हाउसवाइफ्स घर को मैनेज नहीं करती हैं और वो सिर्फ घर पे रहती हैं, तो फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या कोई और भी ये बात फेस करता है हस्बैंड की तरफ से, फैमिली की तरफ से, कि जी उन्हें ये कहा जाता है ये तुम तो घर पे रहती हो, तुम्हारा फिर भी यूँ मूड बना हुआ है। भाई घर पे रहती हो तो क्या मतलब है, कोई काम नहीं हम करते? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप लोग हमें माफ़ कर देते हैं? हम कोई अब पहले तो सबसे पहला ये सवाल होता है ना मेरा, हर उस बंदे से जो कहता है कि जी हाउसवाइफ, अच्छा हाउसवाइफ है आप, मतलब क्या हाउसवाइफ कोई अलग मखलूक है दुनिया की? और आप लोग जब सुबह अपने हस्बैंड जो हैं और जो बच्चे हैं वो घर को छोड़ के जाते हैं, पहले तो ये बात बताएंगे कि वापसी पे उन्हें घर उसी कंडीशन में मिलता है, तो फिर तो हाउसवाइफ कुछ भी नहीं करती। लेकिन अगर सब कुछ जो सा है मैनेज हुआ होता है, खाने पके होते हैं, बच्चे सेट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर तो यार हाउसवाइफ को थोड़ा सा तो आप लोग अप्रिशिएट कर दिया करें। ये सब मेरे मेल हजरात जितने भी हस्बैंड्स हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है सभी वाइफ्स के लिए कि भाई आप लोग प्लीज़ अपनी वाइफ्स की रिस्पेक्ट किया करें। वो हाउसवाइफ हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो कुछ करती नहीं, वो बड़ा कुछ करती हैं। तो जी यहाँ पे दोपहर का टाइम था, और ये मैं स्टैंड, मैंने आपको भी शायद बताया था, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं कंटिन्यूसली, कि ये डॉलर शॉप से लाया था और ये अभी तक कहीं पे एडजस्ट ही नहीं हो सका। और मुझे अभी तक समझ ही नहीं आ रही मैं इसे क्या करूँ। खैर पड़ा हुआ है, चलो। और मैं इस टाइम बना रही हूँ पराठा रोल शामी कबाब वाले, क्योंकि मेरी सिस्टर जो हैं वो कह रही थी कि लाइट नहीं आ रही है पूरी रात से हमारी तरफ, और भूख भी लगी हुई है, क्योंकि नाश्ते का भी कोई वो कहती टेम्पो नहीं बन रहा। और साथ में ये है कि पानी वगैरह का भी बहुत शॉर्टेज हुआ हुआ है।
तो जाहिर सी बात है गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उन्हें कुछ बना देती हूँ पराठा रोल शामी कबाब वाले। साथ में मैंने उन्हें ठंडे ठंडे पानी की ना बोतलें बर्फ़ भर के दे दी थी कि वो बच्चों को स्कूल से लेके जब घर आएंगी तो फिर जाहिर सी बात है उन्हें प्यास भी लगी होगी, बच्चों को भी, और भूख भी लगी होगी, तो इस वजह से मैंने ये कर दिया था। तो जी ऐसे ही है, एक दूसरे के साथ हम टाइम गुजारते हैं तो कहते हैं इंसान जो है ना वो है सोशल एनिमल। सोशल एनिमल इसलिए उसे कहा गया क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जो है ना सोशली एसोसिएट होता है और वो एक दूसरे की हेल्प करता है। तो लाजमी नहीं है कि आप हर रिश्ते का जो होता है ना उसे पैसों में ही तोले, नहीं, कुछ चीज़ें वैसे भी आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखती हैं और वो मेरे ख़्याल से आप उन्हें इमोशंस के ज़रिए, जो आपके जज्बात होते हैं ना उन लोगों के साथ, उनके ज़रिए आप उसे करते हैं जी, रिलेट करते हैं और उस हिसाब से उन्हें चलाते हैं। तो ऐसे ही है जी, सभी रिश्ते इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और अल्लाह पाक हर एक को अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और वो तसल्ली से अपने अपने बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगियां गुजारें, चाहे वो वर्किंग वुमेंस हैं, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं, और सभी हस्बैंड्स को भी अल्लाह पाक एक दूसरे के साथ ना अच्छी अच्छी तरह से, जाहिर सी बात है ये प्यार के रिश्ते होते हैं, कोई ऐसे नहीं है रिश्ते कि इंसान उन्हें जान भी नहीं छुड़ा सकते। डेफिनेटली हमारे ज़िंदगियां ही ऐसी, अल्लाह मैंने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि जी हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो जी और मैं यहाँ पे जी पराठा रोल्स को फाइनली टिशू में रैप कर रही थी और डब्बे में पैक कर दूँगी। साथ में मैंने अभी नीचे जाके, ये मैं ऊपर की किचन में अभी काम कर रही हूँ और ऊपर की किचन में जो जो चीज़ें पड़ी थी ना मैंने उस हिसाब से बना दिया, क्योंकि मैंने ज़्यादा वेजिटेबल ऊपर नहीं रखी होती हैं। ऊपर कुछ भी नहीं होता, ऊपर सिर्फ मेरे बच्चों का काम हो रहा होता है, इसके अलावा शायद ही मैं कुछ करती हूँ ऊपर। तो जी ये देखें दोपहर का टाइम हो गया, बच्चों के आने का टाइम हो गया और मैं उनके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे और साथ में क्या, साथ में कुछ भी नहीं, आयशा केचप लगा के खाती है या ये दही के साथ खा लेता है, जिसका जैसे दिल करता है ना वो उस तरह से उन्हें खा लेता है। और जी मैंने बस बच्चों के लिए आज दोपहर में कुछ इतना ख़ास नहीं बनाया क्योंकि आलू गोभी भी नहीं बच्चों ने खानी। एक मैंने बनाई थी दाल, मूंगी मसरों की 2 दालें मिक्स करके, और मेरे बच्चे शायद की बात है अगर उनका दिल हुआ तो वो खा लेंगे, नहीं तो शायद वो भी नहीं खाएंगे। इतने बच्चे